नमस्कार साथियों अवैध कब्जा हटवाने के लिए मजबूत एप्लीकेशन कैसे लिखें और जो भी कानून सेक्शंस हैं उनमें मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप अपना कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है। और देखिए, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों को ज़मीन संबंधी जब विवाद होते हैं तो उन्हें बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है। तो अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए साथियों, है क्या, ये है यहाँ पे मैंने नियम लिखे और यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ एप्लीकेशन। अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लें। ये है साथियों कोड, प्रक्रिया, नोट्स, ड्राफ्टिंग, ई बुक। ठीक है ना। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। स्टे एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग प्लस नियम, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा, सीमांकन, बंटवारा, संशोधन। अगर आपको ये बुक सही लग रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस जमा करके ये बुक ले सकते हैं आप हमारी। ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है। प्रत्येक जो भी चीज़ें हैं उनके नियम के साथ ड्राफ्टिंग है। तो ये थोड़ा आप देखिए, पैटर्न थोड़ा डेमो दिए देता हूँ। ये हमारी बुक का एक डेमो है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को अवैध कब्जा हटवाना, ज़मीन संबंधी विवाद है, तो आप क्या करें। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, एडवोकेट नहीं हैं, तो आप प्रशासनिक कार्रवाई ही कर सकते हैं, न्यायिक कार्रवाई नहीं करेंगे। न्यायिक कार्रवाई में तो दावा होगा। ठीक है। आपका वकालतनामा लगेगा, वो आपके पास है नहीं। तो प्रशासनिक भी कर सकते हैं आप। तो प्रशासनिक खुद कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैंने यहाँ पे लिखा अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के लिए प्रशासनिक एप्लीकेशन। हमने नोट्स में क्या दिया है वो आप समझें कि अवैध कब्जा संबंधी विवाद जिसमें शांति भंग हो रही है। ध्यान रखना साथियों, मैंने शांति भंग लगा दिया है। जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, आपका नाम है ए और बी है, और ए और बी दोनों लड़ रहे हैं, या आपका कब्जा है और बी लड़ रहा है, शांति भंग कर रहा है। तो मौके पर विवाद है। ठीक है ना। तो किसी संज्ञान है, उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट को भी विवाद संज्ञान लेने का अधिकार हो सकता है, अधिकार होता है। ठीक है ना। आप तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं बीएनएसएस की धारा 164 165 में प्रोविजन किया गया है। तो अगर शांति भंग है, विवाद है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप 164 165 की कार्रवाई कराएं। अब देखिए, प्रार्थना पत्र दे सकते, फिर भी अगर कब्जा नहीं हटता है, ध्यान रहे, फिर भी कब्जा नहीं हटता है, तो धारा 134 में बेदखली का बाद जो है ला सकते हैं, नियमितवाद। और समझने की कोशिश करें। देखिए, विवाद किस प्रकार का है पहले ये समझें। अगर कब्जा सह खातेदार ने किया है, भाई या परिवार या सह खातेदार ने, तो बंटवारा कराइए, अंश डिक्लेरेशन, कोरा डिक्लेरेशन। अगर पड़ोसी कब्जा की है तो धारा 24 यूपीआरसी का केस करिए। ठीक है। अगर मान लीजिए उपजिला अधिकारी न्यायालय में जो है, जो भी मान लीजिए ये है, ये आपका वाद जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने सब कुछ बताया है कि कब किस कंडीशंस में। मान लीजिए आपका भाई विवाद कर रहा है, कोई चाचा ताऊ के लड़के विवाद कर रहे हैं, सही खातेदार हैं, तब आपको कहाँ जाना है, हमने बताया है इसमें, आपको जाना है बंटवारे में। ठीक है ना। और मैंने सब कुछ बताया है। तो अभी जो बताया है मैंने, जैसे मान लीजिए विवाद हो रहा है आपकी ज़मीन पे, दो बच्चे आपस में भिड़ रहे हैं, तो 164 165 में मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करनी है। एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे वो भी आप जान लीजिए। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, उपखंड मजिस्ट्रेट, ठीक है, तहसील, जिला, ग्राम, जो भी है उस पर प्लॉट संख्या खसरा पर दबंगों द्वारा कब्जा संबंधी विवाद के संबंध में। यहाँ पे कभी मत लिखिए एप्लीकेशन में कि उसने कब्जा कर लिया है, तो दिक्कत होगी। महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि मोहल्ला, जो भी मोहल्ले में आपका वो है, तहसील, जिला, खसरा नंबर, जो भी प्लॉट खेत है, इसका कब्जा मालिकाना हक के संबंध में सभी दस्तावेज प्रार्थी के नाम पर हैं। फिर भी जो है यहाँ पे ग्राम पूरा इनका पता डालते हुए निवासी उक्त हमारी ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा करते एवं मारपीट पर आमदा हो जाते, जिससे विवाद स्थल पर कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त जमीन, उक्त जो है पर विवाद व दबंग भूमाफिया टाइप के लोगों को रोका जाए, विपक्षी गणों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एप्लीकेशन लिख के आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। वो नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो इसका रिसीविंग लेके आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। फिर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो साथियों आपको रेगुलर सूट लाना पड़ेगा धारा 134 में बेदखली के लिए। ठीक है। ये थे थोड़ा बहुत कानून। ठीक है। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ई बुक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारा।